हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। आप सभी साथियों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूं। यानी कि बात करने वाले हैं आप सभी साथियों के लिए डीएचएस की तरफ से आपकी शानदार सी जो भर्ती है वो आप सभी साथियों की यहाँ पर रिलीज कर दी गई है। यानी कि डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी की तरफ से जो वैकेंसी है वो आपको देखने को मिल जाएगी। ऑफिशियल आपका जो नोटिफिकेशन है वो आपका जारी हो चुका है। आप सभी साथियों को मैं बता दूं कि आपकी जो वीडियो है एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं। यहाँ पर आपको नेम ऑफ द पोस्ट दिया गया है, क्वालिफिकेशन आपको दी गई है, एज लिमिट आपको प्रोवाइड करवाई गई है और आपको जो सैलरी है वो भी आपको दी गई है। सबसे पहले बात करेंगे फार्मासिस्ट की वैकेंसी के बारे में। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, आपको फार्मासिस्ट की जो पोस्ट है वो आपको प्रोवाइड करवाई गई है। और फार्मासिस्ट की इस पोस्ट की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो डी फार्मा और बी फार्मा वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर 40 ईयर इसकी एज लिमिट दी गई है। यानी कि 40 ईयर तक के जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को क्या करेंगे, यहाँ पर आप अप्लाई करेंगे। उसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट एएनएम की जो वैकेंसी है, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट इस चीज़ को लेकर कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करते हैं कि सर एएनएम की पोस्ट नहीं आती है और आप उसके अंदर एएनएम डाल देते हो। तो आप सभी साथियों को मैं बता दूं कि आपकी जो एएनएम की पोस्ट है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। कौन कौन कैंडिडेट इस भर्ती के लिए क्वालिफाइड रहेंगे, वहां पर आपको दिया गया है कि एएनएम क्वालिफिकेशन, यानी कि आपके पास क्या होना चाहिए, एएनएम का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ का आपके पास डिप्लोमा होना जरूरी है। अगर आपके पास एएनएम कोर्स कंप्लीट है तो बिल्कुल से आप क्या कर सकते हैं, एएनएम की इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट आपको 40 ईयर लेस देन, यानी कि 40 ईयर से कम आपकी जो एज लिमिट है वो आपके यहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है, 13 आपकी जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद में आपको फार्मासिस्ट की एक और पोस्ट दी गई है सिद्धा की तरफ से। आपके पास डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए फार्मेसी के अंदर, तो वो कैंडिडेट क्या कर पाएंगे, इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा आपको कंसल्टेंट की पोस्ट भी आपको दी गई है। उसके बाद अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो मेडिकल ऑफिसर की जो पोस्ट है इसके बारे में चर्चा करेंगे। और मेडिकल ऑफिसर की इस पोस्ट की बात करूँ तो आपके पास एमबीबीएस वाली जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को क्या कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे। योगा प्रोफेशनल की जो पोस्ट है वो भी आपको दी गई है। डीईओ की भी वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है, यानी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो पोस्ट है वो भी आपको प्रोवाइड करवाई गई है। और डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट की एज लिमिट की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो 50 ईयर तक के जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि 50 साल तक के जो कैंडिडेट है वो यहाँ पर एलिजिबल्स रहेंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पर टीबी हेल्थ विजिटर की जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट का जो बात करने वाला हूँ वो करने वाला हूँ स्टाफ नर्स की पोस्ट के बारे में। यहाँ पर देख लीजिएगा, आपको जो स्टाफ नर्स की पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। यानी कि मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर स्टाफ नर्स की जो पोस्ट है वो आपके रिलीज कर दी गई है। कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। उसी और इस चीज़ के बारे में जो आपको अपडेट है वो इस बिल में बिल्कुल से शेयर करूंगा। तो यहाँ पर जो जीएनएम कैंडिडेट है, यानी कि जिन्होंने जीएनएम कर रखा है, देख लीजिएगा वो कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। बीएससी नर्सिंग जो कैंडिडेट हैं जिन्होंने बीएससी नर्सिंग कर रखा है वो कैंडिडेट भी इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। और इसके अंदर आपको जो पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट है, अगर आप इंटरेस्टिंग है तो बिल्कुल से पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट भी अप्लाई करेंगे। और एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट हैं वो भी क्या करेंगे, इस पोस्ट को अप्लाई करेंगे। यानी कि चाहे आपके पास नर्सिंग के अंदर आपने क्या कर रखा हो, डिग्री कर रखा हो, या फिर आपने नर्सिंग के अंदर क्या कर रखा हो, डिप्लोमा कर रखा हो, तो डिग्री और डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिग्री कर रखा है, चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिप्लोमा कर रखा है। तो डीएचएस की स्टाफ नर्स की आपकी पोस्ट थी। इसके अलावा आपको लैब टेक्नीशियन की जो पोस्ट है वो भी आपको दी गई है। और लैब टेक्नीशियन की इस पोस्ट के लिए सबसे पहले 12th पास होनी चाहिए साइंस के साथ, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, आपके पास डीएमएलटी या फिर बीएमएलटी का आपके पास कोर्स होना जरूरी है। यानी कि या तो आपने क्या कर रखा है, डीएमएलटी कर रखा है, या फिर आपने क्या कर रखा है, बीएमएलटी कर रखा है। तो डीएमएलटी और बीएमएलटी वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज के लिए यहाँ पर क्या रहेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे। एज लिमिट आपको 40 ईयर, यानी कि 40 ईयर की आपको जो एज लिमिट है वो आपको यहाँ पर क्या की गई है, प्रोवाइड आपको करवाई गई है। इसके अलावा आपको यहाँ पर काउंसलर की पोस्ट देखने को मिल जाएगी। एचडब्ल्यूसी इंस्पेक्टर की जो पोस्ट है वो भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाई गई है। ठीक है, यूएचडब्ल्यूसी इंस्पेक्टर आपको स्टाफ नर्स की पोस्ट यूएचडब्ल्यूसी भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाई गई है। इसके अंदर भी आपको जीएनएम बीएससी, पोस्ट बीएससी, एमएससी जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज के लिए क्या रहेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे।
बहुत ही शानदार सी भर्ती आपकी रिलीज कर दी गई है। इसके अंदर अगर मैं एज लिमिट की बात करूं, चाहे वो कोई भी पोस्ट हो, एज लिमिट आपको इसके अंदर मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर, मैक्सिमम एज लिमिट 50 ईयर, यानी कि 18 से 50 ईयर तक के जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को क्या कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे, वो इस भर्ती के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। यानी कि कम से कम 18 साल होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी 50 साल होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आपको यहाँ पर फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, स्टाफ नर्स, मेडिकल ऑफिसर और इसके अलावा आपको और भी काफ़ी सारी अलग जो पोस्ट है वो आपके यहाँ पर प्रोवाइड करवाई गई है। डीएचएस की तरफ से आपको वैकेंसी देखने को मिल रही है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी की तरफ से जो वैकेंसी है वो आपकी रिलीज कर दी गई है। लास्ट डेट की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो आपको 27 दिसंबर यानी कि 27 दिसंबर तक आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट हैं, जो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई करना चाहते हैं, उन साथियों को मैं बता दूं कि आप 27 दिसंबर 27 दिसंबर तक आप क्या कर लीजिएगा, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर लीजिएगा। 27 दिसंबर के बाद में आप इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स नहीं होंगे, या फिर आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपका एक्सेप्ट नहीं होगा। इसलिए जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट हैं, जो भी आप अप्लाई करना चाहते हैं, 27 दिसंबर तक आप इस भर्ती को क्या कर लें, बिल्कुल से आप अप्लाई कर लें। ठीक है, इसके अलावा अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो आपको यहाँ पर अलग अलग पोस्ट दी गई है। टोटल आपको 22 यानी कि 22 प्रकार की आपको जो अलग अलग पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएंगी, वो भर्तियां आपको देखने को मिल जाएंगी। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन, सबसे बड़ी आपका सिलेक्शन का क्राइटेरिया मैं बता दूं, क्योंकि सबसे बड़ी अपडेट है कि सिलेक्शन आपका क्या रहेगा, क्या सिलेक्शन का क्राइटेरिया रहेगा। तो आप सभी साथियों को मैं बता दूं कि आपका जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया रहेगा वो आपका रहेगा मेरिट के आधार पर, यानी कि मेरिट के आधार पर आपका क्या होने वाला है, सिलेक्शन आपका होने वाला है। इसके अंदर आपका कोई भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो एग्जाम आपका नहीं होगा। बिना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के आपको जो भर्ती है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो बिल्कुल से जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं, आप बिल्कुल से अप्लाई कर सकते हैं। मेरिट के आधार पर बिना कोई यहाँ पर एग्जाम दिए आपका सिलेक्शन होगा। ये आपके लिए सबसे बड़ी अपडेट है, सबसे इंटरेस्टिंग सी आपकी अपडेट है। तो आपके लिए डीएचएस की तरफ से शानदार से इंफॉर्मेशन रिलीज कर दी गई थी, ऑफिशियल नोटिफिकेशंस आपका रिलीज कर दिया गया था, जिसके बारे में आप सभी साथियों तक इन्फॉर्मेशन शेयर करना जरूरी था। और आपको मैं बता दूं कि ऑल ओवर इंडिया की नर्सिंग की अगर आप जितनी भी अपडेट चाहिए, चाहे वो कैसी भी अपडेट हो, किसी भी प्रकार की अपडेट हो, आपको ऑल ओवर इंडिया की नर्सिंग की जो वैकेंसियां हैं वो आपको इस चैनल के माध्यम से, यानी कि कुमार मनीष एजुकेशन इस चैनल के माध्यम से आप बिल्कुल से देखने को मिलेंगी। तो सभी साथी, जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या फिर जो साथी पहली बार चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, उन साथियों को मैं बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। आपके पास कोई भी डाउट हो, किसी भी प्रकार का डाउट हो, तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर देना। आप सभी साथियों को मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा कि आप सभी साथियों को टाइमली रिप्लाई दे सकूं, टाइमली आपको इन्फॉर्मेशन दे सकूं, और ऐसे ही आपको शानदार सी अपडेट रेगुलरली आपको मैं प्रोवाइड करवाता रहूंगा। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो आपको क्या करना है, वीडियो को अपने दोस्तों के अंदर शेयर करना है, यानी कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैला दो, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, कोई शानदार सी इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय